इजराइल और हमास के बीच पिछले 14 महीने से जंग जारी है। दोनों के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है। इजराइल की लड़ाई तो हमास के साथ है, लेकिन अब उसके साथ साथ हिजबुल्लाह भी तबाह हो रहा है। बता दें आपको कि उसे गाजा का साथ देने की सजा मिल रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के 1500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर चुका है। IDF की गाजा पट्टी में दिन प्रतिदिन लगातार मजबूत होती पकड़ के कारण जहां हमास की हिकड़ी गुम होती दिख रही है, तो वहीं लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकी भी अब यरूशलेम को खास चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इजराइल हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद 7 अक्टूबर 2023 से लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में जुटा है। नेतन्याहू ने अपनी सेना IDF को हमास और उसके समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन की खुली छूट दे रखी है। इजराइल डिफेंस फोर्स हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक जंग लड़ रहा है। इजरायली सेना गाजा पट्टी के साथ साथ दक्षिणी लेबनान अपने दुश्मनों के ठिकानों पर चुन चुन कर हवाई हमले कर रहा है। इस बीच इस युद्ध में नया मोड़ आते दिख रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में पिछले 14 महीने से मध्य पूर्व में चल रही जंग की आग थोड़ी शांत हो सकती है। मिडिल ईस्ट जो लंबे समय से युद्ध का दंश झेल रहा है, उस युद्ध पर अब विराम लग सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम योजना पर चर्चा की है। इस चर्चा में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष को समाप्त करने की रूपरेखा तय की गई है। खास बात यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। बैठक के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्र सुरक्षा कैबिनेट ने इसे 10-1 के मतदान से मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कूटनीतिक प्रयास से यह युद्ध विराम संभव हो पाया है और तेज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटाना होगा और यहां लेबनान की सेना को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह को लितानी नदी के दक्षिण में अपनी शस्त्र उपस्थिति समाप्त करनी होगी। हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने की पुष्टि की है, लेकिन समझौते के अंतिम स्वरूप के बाद से संदेह किया है। अल जजीरा रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के राजनीतिक परिषद में उपाध्यक्ष मोहम्मद कमाती ने कहा है कि समूह हस्ताक्षरित समझौते की समीक्षा करेगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि लेबनानी अधिकारियों द्वारा बताई गई शर्तों के अनुरूप है। हालांकि इजराइल ने कड़ी शर्तें रखते हुए कहा युद्ध विराम लागू होने के बाद भी वो किसी भी उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। यानी हिजबुल्लाह की ओर से युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हुआ तो इजराइल फिर से जंग शुरू कर सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस संघर्ष विराम की मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच अब तक सुलह सभी कोशिशें नाकाम रही है। ऐसे में जिस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था उसका अब तक अल नहीं निकल पाया है और हमास के लड़ाकों के कब्जों में अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें किसी भी सूरत में सुरक्षित रिहा करवाना चाहते हैं। इसके लिए वो प्रतिबंधक $5 मिलियन इनाम देने का ऑफर भी दे चुके हैं, लेकिन हमास की अपनी शर्तें हैं जिन्हें इजरायली मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों में सुलह की कोशिशें लगातार नाकाम होती दिख रही हैं। हमास का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनी पर इजराइल हमले नहीं रोक सकता, उसे भविष्य के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा और बंधकों को नहीं लौटाएगा। हमास पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 1200 लोगों को मार डाला था, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ तो अल्प युद्ध विराम के तहत हमास के शर्त से कुछ लोगों को रिहा कर दिया, जबकि युद्ध के दौरान कई लोग मारे गए। लोगों ने हमास के लड़ाकों को हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अभी 100 के करीब बंधक हमास की कैद में हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हमास के लड़ाकों को बंधकों को गुप्त सुरंगों में छुपा रखा है, जिसका पता किसी को नहीं है। इजराइल उत्तर से दक्षिण गाजा तक सैकड़ों सुरंगों तबाह कर चुका है, लेकिन गाजा में हमास ने सुरंगों को इतना जाल फैला रखा है कि IDF अपने बंधकों नागरिकों को ढूंढने में बेबस नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह से संघर्ष विराम के बाद PM नेतन्याहू हमास को लेकर बड़े हमले का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में उसका अंजाम गाजा में हमास का सर्वनाश हो गया या फिर कुछ और, फिलहाल किसी को नहीं पता। इजरायली हमले में गाजा पूरा तबाह हो चुका है। करीब 45,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इससे ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।